तीर्थेश तीर्थंक जनिंकी पीयूष देशना जनीन्द्रवाणी मनुष्यो जगत कल्याणे ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सर्वज्ञ जनिंद की वाणी। भगवान अरहंत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह तत्व ज्ञान की दृष्टि प्रदान की है, जिस दृष्टि के नियोग से व्यक्ति स्वकीय भावों को बोध कर सकता है, अपनी प्रवृत्ति का शोध कर सकता है, बाह्य द्रव्यों को जान करके, बाह्य द्रव्यों की शक्ति को पहचान करके, बाह्य द्रव्यों की शक्ति को उद्घाटित करना। अहो मानव, तूने बहुत सीख के रखा है, लेकिन आत्मीय शक्ति का उद्घाटन करना, एक पानी के बाष्पीकरण का नियोग देखो, आकाश की ओर उड़ता है। जल का बाष्पीकरण होते ही पानी ऊपर की ओर उड़ता है। इसको आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जल जैसे बाष्पित होता है, आकाश की ओर उड़ता है, ऐसी आत्मा जब अपने भावों का बाष्पीकरण करती है तो सिद्ध शिला की ओर गमन करती है। तब साधना अलग अलग भिन्न भिन्न प्रक्रिया है बाष्पित करने की। जल को अग्नि पर रख करके बाष्पित करते हो, आत्मा को कर्मों से पृथक करना है, आत्मा को कर्मों से पृथक करना है, उसकी प्रक्रिया है ध्यान। उसकी प्रक्रिया है ध्यान। और ध्यान के बल पर जैसे सूर्य का प्रचंड ताप होता है तो एरंड का जो बीज होता है उसका फल चटकने लगता है, वो फल चटक करके उसके पलड़े नीचे वहीं की वहीं जमीन पर गिर जाते हैं, और एरंड का जो दाना होता है वो ऊपर की ओर जाता है। दाना हर्ष में जब भी एरंड बीज चटकेगा उसका दाना ऊपर की ओर जाएगा और उसके फल के पलड़े वहीं नीचे गिर जाते हैं। ऐसी आत्मा का जब मोक्ष गमन होता है तो आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है और कर्म वहीं बिखर जाते हैं। वो शक्ति तुम्हारे पास है, उस शक्ति आपके पास है। प्रज्ञा का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग जिस दृष्टि से जीव करना चाहे वो जीव कर सकता है। शब्द नए और समवरूढ़ नए। शब्द ने शब्द का अर्थ बोल रहा था, शब्द ने अवरूढ़ अर्थ को ग्रहण कर रहा था। अब समवरूढ़ ने शब्द ने के विषय को अवरूढ़ रूप से ग्रहण कर रहा था। यदि अवरूढ़ समवरूढ़ ने शब्द को क्रिया रूप ग्रहण करता है उसका नाम है एवं भूत न। जो शब्द को क्रिया रूप में ग्रहण कर रहा है उसका नाम है एवं भूत न। यानी अब समझना एवं भूत ने क्या बोल रहा है आपसे। हम शब्द को बदनाम नहीं होने देंगे, हम शब्द को बदनाम नहीं होने देंगे। विश्वास हो, शब्द को बदनाम नहीं होने देंगे। शब्द श्रुत है, शब्द श्रुत है और श्रुत है। श्रुत का प्रयोग अशुभ नहीं होना चाहिए। यदि ललित भैया आपके नाम पर किसी ने कहा श्री ललित जैन, तो ललित के आगे श्री लगा दिया और ये श्री नमः श्री वर्धमान है। ओह, भगवान महावीर स्वामी के नाम के आगे श्री लगा हुआ है। एक तीर्थंकर परमात्मा के नाम के आगे श्री लगा हुआ है और ललित पटवा के नाम के लिख दिया श्री। रितेश आपके नाम पर लिख दिया श्री। मित्र, मित्र अब सोचना पड़ेगा। कभी कभी सम्मान भी
कभी कभी सम्मान भी इंसान के चारित्र को जीवित रखता है। पुनः समझने में क्या बोल रहा हूं, यदि आपकी संतान गलत मार्ग पर चलती है, उसे आप ऐसा मत कहो पापी है। नहीं, सम्मान इंसान को सुमार्ग दिखा देता है। सम्मान व्यक्ति को सुमार्ग दिखा देता है, सम्मान सुमार्ग दिखा देता है। ये तो ऐसा ही जीव है, ये तो ऐसा ही जीव है, जो कोई मिले ऐसा ही जीव है। मालूम वो क्या निर्णय करता है, उसके अंदर वैसी बरगड़ाएं बनना प्रारंभ हो जाती है, उसकी धारणा वैसी बनना प्रारंभ हो जाती है कि मैं तो लोक में प्रसिद्ध हो चुका हूं कि पापी हूं, तो उसकी प्रवृत्ति पाप रूप और चली जाएगी। पापी को पापी कहने वाले कवि, पापी को पापी लिखने वाले लेखक, पापी को पापी गाने वाले गायक, पापी को पापी कहने वाले साधु संसार में बहुत हैं। पापी को भीतर परमात्मा देखने वाले महावीर स्वामी। गिर की उठा आदमी, गिर की उठा आदमी उठने की कीमत को समझता है। गिर के उठा आदमी उठने की कीमत समझता है। सोनो, स्वयं कमाओगे तो तुमको धन की कीमत का मालूम चल जाएगा। पिताजी की जेब के पैसे की तुमको कीमत नहीं होती। जितने यहां युवा बैठे ध्यान दो, जब तुम थे विद्यार्थी, जब तुम थे ना समझ, तो पिता की जेब से निकाल कहीं भी खर्च करके आ जाते थे। आज तुम्हारा बेटा मांगता है तो अब सोच के निकालते हो, सोच के निकालते हो। स्वीकार करो, स्वीकार करो, वो अज्ञान कितना खोटा था, वो अज्ञान कितना खोटा था कि जन्म देने वाले की जेब काटते थे, जन्म देने वाले की जेब काटते थे और उन लोगों को सौंपते थे जिनसे तुम्हारी मित्रता थी। वो मित्रता भी कैसी, अनाचार भूत। उन लोगों को तुमने हाथ में दे के आ गए। आज निर्णय करें प्रत्येक बेटा, आज निर्णय करें प्रत्येक पुत्र। ओह, बोध हुआ मुझे एक एक सिक्का कैसे अर्जित होता है, एक एक सिक्का कैसे अर्जित होता, कैसे संरक्षित होता, कैसे संस्कारित होता है। अर्जन, संरक्षण, संस्कार। अर्जन, संरक्षण, संस्कार, तीन बातें लिख लेना प्रदीप। ये तीन में विश्व जी रहा है। अर्जन, संरक्षण, संस्कार। ओह, पैसे का अर्जन किया, धन का अर्जन किया, धरती का अर्जन किया, अब तुम उसमें बाड़ी लगा रहे हो। संरक्षण, कोई कब्जा ना कर ले। अर्जन में समय लगाया, अब संरक्षण में समय लगा रहे हो। इसके उपरांत कोई उसमें बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, कोई बगीचा लगा रहा है, कोई मित्र फुलवारी लगा रहा है। संस्कार, इस संपत्ति के साथ तीन बिंदु चल रहे हैं, अर्जन, संरक्षण, संस्कार। ओ ज्ञानी, आपने शादी की है, अर्जन, अब पत्नी को दुनिया की आंखों से बचा के रख रहे हो। संरक्षण, वो हर दिन उसको नई सामग्री ला के दे रहे हो। संस्कार, ऐसे ज्ञानी गुणों का अर्जन, गुणों का संरक्षण और गुणों का संस्कार कर लेता तो आज पंचम काल में रायपुर के मंडप में नहीं बैठना पड़ता, वहां श्री मंडप में सिद्ध सला पर बैठे मिलते। श्री एवं भूत ने की विशाल दृष्टि देखिए। श्री एवं भूत ने जो है श्री का अपमान नहीं होने देना चाह रहा है।
शब्द ने जो है यानी वहां पर नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप, इन निक्षेपों से काम चल जाता है। लेकिन शब्द देने में निक्षेप नहीं लगेंगे। आप बहुत विवेक के साथ समझना। मुनिराज ध्यान दो, ये आपके अंदर व्याख्यान की ये बेजोड़ कला तुम्हारे भीतर आना चाहिए। एवं भूत नहीं कह रहा है, हम इसमें नाम निक्षेप को स्थान नहीं है। सारस्वत सागर जी, स्थापना निक्षेप को काम नहीं है, यहाँ पर द्रव निक्षेप का भी काम नहीं है। एवं भूत में एक भी निक्षेप नहीं आ रहे, तीनों निक्षेप भाग गए। बोले क्यों? नाम निक्षेप कहता है कि प्रफुल्ल पटवा आंखों में आंसू टपका रहा था, घर में बैठा बैठा तो दोस्त जी पहुंचे, बेटा प्रफुल्ल क्यों रो रहा है? बोला क्या? बोला क्या? ओहो, प्रफुल्ल नाम है, ललित प्रफुल्ल नाम है व्यक्ति का और रो रहा है। तो जाकर के दोषी जी बोलते हैं, बेटा प्रफुल्ल क्यों रो रहे हो? अब विषय पकड़ना है यहाँ पर, क्योंकि प्रवचन सुनने के साथ अपनी बुद्धि भी लगाना है। दोषी जी ने पूछा, बेटा प्रफुल्ल क्यों रो रहे हो? शब्द क्या पहले बोला गया? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का अर्थ क्या होता है? प्रमुदित होना, खुश होना। अब नाम निक्षेप कह रहा है, नाम है प्रफुल्ल और रुदन कर रहा है, मतलब नाम प्रफुल्ल होने पर भी व्यक्ति रो रहा है, तो इसको नाम निक्षेप तो मान लेगा। उसने स्वीकार कर लिया कि रोता आदमी प्रफुल्ल कहला सकता है, लेकिन एवं भूत ने रोते आदमी को प्रफुल्ल कभी नहीं कहेगा, वो रोता ही कहेगा। एक व्यक्ति का नाम है अमरचंद और मरणासन में बैठे हुए, नाम है अमरचंद। ओ एवं मेरे मित्र नाम निक्षेप कहेगा, अमरचंद चलेगा, लेकिन एवं भूत नहीं कहेगा, मैं बदनाम नहीं करूंगा शब्द को। ये अमरचंद नहीं है, मर रहा है, मरणासन है। व्यक्ति का नाम है कोमलचंद, कोई है तो नहीं भाई, नहीं बुरा लग जाए बेचारे को। नाम है कोमलचंद और मालूम क्या कह रहा है? मैं सुरेश चूड़ी वाले को आज छोड़ूंगा नहीं। बोले कौन बोल रहा? बोले कोमलचंद। हे कोमलचंद, क्यों तुम शब्द को बदनाम करा रहे हो? ये अपना नाम बदलवा लीजिए, लिखा लीजिए कठोर चंद, कोमलचंद। ओहो, एवं भूत नहीं कहेगा, नहीं नहीं, ये कोमलचंद नहीं है, ये कठोर चंद है। धनपति का नाम अमीर दास नहीं, गरीब दास। धनपति का नाम है गरीब दास। वो भीख मांग रहे थे, मालूम, गरीब दास के घर में भीख मांगने आए अमीर दास। अमीर दास के घर में भीख मांग रहे थे कि नहीं, अमीर दास भीख मांग रहे थे गरीब चंद के घर में। सेठ जी की दुकान पर लिखा गरीब चंद। जो भीख मांगने आया था, मालूम उसका नाम क्या था? अमीर चंद। ओहो, गरीब चंद की दुकान पर, गरीब चंद के भवन पर अमीर चंद भीख मांग रहे हैं। ये नाम की लीला है, नाम की लीला है। ओहो, नाम तुम्हारा है मित्र शेर सिंह। शेर सिंह नाम रखे हुए, शेर सिंह। और जैसे चूहे की आवाज आई, बेचारा सिकुड़ के बैठ गया, बोले शेर सिंह। ये कौन बोल रहा है? नाम निक्षेप। नाम निक्षेप जो है वो वस्तु वैसी नहीं है, तब भी लोग व्यवहार चलाने के लिए वो नाम रखा जा सकता है। एवं भूत ने कहेगा नहीं, अमीर चंद वहीं जोड़ा जाएगा जिसके पास संपत्ति होगी, गरीब चंद वहीं लिखा जाएगा जिसके पास गरीबी होगी। तो मालूम अजित पंडित जी, श्री वहीं लगेगा,
श्री वहीं लगेगा जो अनंत चतुष्टय के श्री से युक्त होगा। नाम निक्षेप किसी के नाम के आगे श्री लगा सकता है, पर एवं भूत नहीं कहेगा। अब अजित पंडित जी को श्री नहीं लगेगी, ललित पटवा को श्री नहीं लगेगी, महावीर बाकलीवाल को श्री नहीं लगेगी, तो किसको लगाएंगे? बोले नमः श्री वर्धमानाय, जो वर्धमान भगवान परमात्मा महावीर स्वामी है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने कलिल आत्मा के अंदर से पाप पिंड का क्षय कर दिया हो, जिन्होंने आत्मा से कर्मों का नाश कर लिया हो, मेरे मित्र, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय की शक्ति संपन्न अनंतता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, बे नमः श्री वर्धमानाय। जिनके पास अनंतता का नाम तक नहीं है, यानी हमने पुरुषों की पूजा की। पंडित जी आश्चर्य करो, लोगों ने देवों की पूजा की है, वो हमने पुरुषों की पूजा की है। अंतर कीजिए, एवं भूत ने से मिलना है, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे एवं भूत में क्या विषय होता है। सुनिए, जगत देवों को पूजता है, जगत, सभी मुमुक्षु ध्यान देना, जगत देवों को पूजता है। वेदों में, पुराणों में, सारी जगह देवों की पूजा है। जैन दर्शन पुरुषों को पूजता है, देवों को नहीं पूजता। बिल्कुल नहीं हिलना, घबराना भी मत। जैन दर्शन पुरुषों को पूजता है और जगत के दर्शन देवों को पूजते हैं। अब तो यूं कहना चाहिए, पुरुष देवों से पूज्य है, पुरुष देवों से पूज्य है। जहां अनेक साहित्यों में इंद्रों की आराधना, पृथ्वी की आराधना, अग्नि की आराधना, वायु की आराधना, वनस्पति की आराधना, हम उस पुरुष की आराधना करते हैं जो सबसे आराध्य होता है। हम उस पुरुष की आराधना कर रहे हैं, सबसे आराध्य है। कुंद कुंद जैसे योगी ने कितनी सहजतम बात लिख के आगे निकल जाते हैं, और अजित पंडित जी देव कुमार जैसे विद्वान देखते रह गए कि कुंद कुंद स्वामी क्या लिख के चले गए।